Hello everyone, welcome back to our channel Stay Planning. Today we are going to discuss about a very important topic. जो भी छात्र बीवीएम के यूनिवर्सिटी में यूजी थर्ड सेमेस्टर में सेशन 2022-26 के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। सेमेस्टर थर्ड यूजी सेशन 2022-26 के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है SEC, दैट इज स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज। यह जो सब्जेक्ट है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है। वो सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आर्ट्स स्टूडेंट्स, जो लोग आर्ट्स लेके स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, जिसके कारण से वो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड को चूज़ नहीं करते हैं और आर्ट्स फील्ड में अपना करियर बनाने को देखते हैं। परंतु जो आपका 4 ईयर एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत यह सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है और यह सब्जेक्ट मैंडेटरी है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आपका बैकग्राउंड किधर किसी भी स्किल्स में हो, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ता है। और ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो कुल मिला के 3 यूनिट्स होते हैं इस। ठीक है, तो 3 यूनिट्स में से आपको पहला जो यूनिट्स है वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से सब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेकंड यूनिट जो होता है उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन, जो एक चैप्टर है आपका, उसमें से बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एपी, जीपी, एचपी, इस टाइप के बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे तो थर्ड में आपको पढ़ाया जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स बेसिस पे क्वेश्चंस में, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटीज, थ्योरम्स वगैरह, मीन, डेफिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस, कंडीशनल बेस्ड थ्योरम्स, इस तरह से 2 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चंस 3 यूनिट्स में पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आर्ट्स के हवाले से, तो आर्ट्स स्टूडेंट्स को ये बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस उनको अवेलेबल नहीं मिल पाता है, कोई बुक्स वगैरह ऐसा प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। और जो सेमेस्टर है आप लोगों का, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है और कॉलेज में उतनी स्टडीज़ भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से बच्चे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उनका। जो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस फॉर्मेट के बारे में, तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट में जो होता है, कुल मिला के जो फुल मार्क्स होता है वो 75 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ग्रुप ए में आपका कैरीज वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह से ग्रुप बी में, ग्रुप सी, इस तरह करके सारे कैटेगराइज किए हुए हैं। जब हम बात करेंगे ग्रुप ए के फॉर्मेट की क्वेश्चंस में, तो ग्रुप ए में आपको दिख रहा है कि 5 into 1 है, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 हैविंग 5 मार्क्स। ठीक है, जब ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे, देन ग्रुप बी में हमारा क्या होता है कि 15 मार्क्स का, यहाँ पे कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चंस में से आपको कुल मिला के 75 मार्क्स के करने होंगे, तो 5 मार्क्स यहाँ से हो गया और 5 यहाँ पे हो गया, तो कुल मिला के 5 + 5 + 5, सो 5 + 5 + 5, दैट इज टोटल 15 मार्क्स। सो रिमेनिंग 60 मार्क्स आपको और लाने हैं, तो ही आपका 75 हो सकता है। ठीक है, दैट इज एडिशन। सो 60 मार्क्स में दैट मीन्स आपको यहाँ से कुल मिला के जो आपके 6 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस जो है उसमें से ओनली 4 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओनली 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, यानी कुल मिला के आपका 75 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो आपका कितना है, 30 मार्क्स। ठीक है, यानी जो फुल मार्क्स है वो 75 है और पासिंग मार्क्स जो है 30 मार्क्स है। यह 30 मार्क्स लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट्स
इस सब्जेक्ट्स को लेके बहुत सारे मन में डर बैठा हुआ है कि इस सब्जेक्ट को पास कैसे कर जाए। अच्छा मार्क्स तो लाना सब चाहते हैं, बट पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस प्रकार से हम पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो इस एग्ज़ाम को पास होना अब आसान हो गया। गुप्त सूत्रों के हवाले से एक नोटिस आई है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये इस पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव्स होगा और OMR सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, सीट पर एग्ज़ाम आपका होगा। जो भी छात्र बहुत टेंशन ले रहे थे कि इस सब्जेक्ट को कैसे पास करें, उनके लिए गुड न्यूज़ यह है कि गुप्त सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो होगा कंडक्ट कराया जाएगा OMR सीट पे। ठीक है, तो OMR सीट पे अगर एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव होगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि बच्चे आसानी से पास कर जाएंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में अगर बच्चे सब्जेक्टिव बेसिस पे एग्ज़ाम दें तो साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट, सॉरी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट तो उतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्चुअली मैथमेटिक्स से जुड़ाव रहता है हमेशा से, 11-12 में भी रहा है। लेकिन आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के थोड़े दूर चले गए हैं, जिनके कारण उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है इस एग्ज़ाम में। और इसके मद्देनज़र रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जो हमें गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव प्लस OMR सीट पे किया जाएगा, तो शायद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी राहत हो सकती है। और हम आने वाले वीडियोस में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और इस साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।